अब ये एप्लीकेशन अकाउंट की क्रेडिट साइड ना तो ऑटोमेटिक बढ़ जाता है। क्रेडिट साइड बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। ज़्यादा हो ठीक है, प्रीवियस वीडियो में हमने पीएनएल एप्लीकेशन अकाउंट के डेबिट साइड का जितना भी आइटम है उन सबको डील किया। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन, ठीक है, एंड देन ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व। अब पीएनएल एप्लीकेशन की क्रेडिट साइड में एक आइटम है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। ठीक है, तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो है ये दिस इज इनकम ऑफ द पार्टनरशिप फर्म। ये पार्टनरशिप फर्म का इनकम है। ठीक है, पार्टनरशिप फर्म का इनकम है एंड एक्सपेंस किसका है? एक्सपेंस ऑफ पार्टनर का एक्सपेंस है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग तो हम जनरली क्या पास करते हैं? ये पार्टनर्स के कैपिटल को डिक्रीज कर देता है, इसलिए पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिटेड लाइट बताओ ना। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स तो वो तो खिड़की लगाओ। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स अकाउंट। ठीक है, एंड एट द एंड ऑफ द ईयर इस इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को क्लोज कर देते हैं बाय ट्रांसफरिंग इनटू पीएनएल एप्लीकेशन अकाउंट। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स अकाउंट डेबिटेड टू पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स अकाउंट डेबिटेड टू पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। अब सवाल आता है कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स को कैलकुलेट कैसे किया जाता है? हाउ टू कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग? तो इसको समझिए। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को दो तरह से हम निकाल सकते हैं। ठीक है, एक है ऑन रेगुलर ड्राइंग और ऑन रेगुलर इंटरवल ड्राइंग्स डन ऑन रेगुलर ड्राइंग्स ऑन रेगुलर इंटरवल एंड ड्राइंग्स ऑन irregular इंटरवल। ठीक है, रेगुलर इंटरवल से क्या मतलब है कि यूनिफॉर्म अमाउंट withdrawn at यूनिफॉर्म इंटरवल, इसको कहते हैं रेगुलर ड्राइंग्स ऑन रेगुलर यूनिफॉर्म अमाउंट। जैसे मान लीजिए पार्टनर एक्स 3000 रुपीज पर मंथ विड्रॉ कर रहा है ऑन फर्स्ट डे ऑफ एवरी मंथ। ठीक है, पार्टनर एक्स इज विड्रॉइंग 3000 पर मंथ ऑन फर्स्ट डे ऑफ एवरी मंथ। तो यूनिफॉर्म अमाउंट हो गया, हर महीने को 3,000 रुपये विड्रॉ कर रहा है एंड इंटरवल क्या है? हर महीने के पहला दिन। ये हो गया यूनिफॉर्म अमाउंट एंड यूनिफॉर्म। ठीक है, और दूसरा है ड्राइंग्स ऑन इरेगुलर इंटरवल। इरेगुलर मतलब अनयूनिफॉर्म अमाउंट एंड अनयूनिफॉर्म इंटरवल। इसमें अमाउंट जो है वो यूनिफॉर्म नहीं है। यूनिफॉर्म अमाउंट इज नॉट यूनिफॉर्म एंड इंटरवल यानी टाइम ऑफ विड्रॉवल is also not uniform। ठीक है, तो अब यहाँ पे मेथड कौन सा अप्लाई करते हैं? यहाँ पे हम
अप्लाइड फॉर कैलकुलेटिंग इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, और इस केस में हम यूज करते हैं सिंपल मेथड एंड प्रोडक्ट मेथड। ठीक है, ड्राइंग्स ऑन इरेगुलर इंटरवल में हम सिंपल मेथड एंड प्रोडक्ट मेथड हम यूज करते हैं। अब पहले हम आते हैं इसको डील करते हैं, अमाउंट विड्रॉन एट इरेगुलर इंटरवल। सिंपल मेथड एंड प्रोडक्ट मेथड दोनों को आपको बताते हैं। Let us suppose partner X is withdrawing following amount. ये हो गया amount withdrawn, date of withdrawal, ठीक है, ये हो गया ₹5,000, 4,000, 2,000, ज़्यादा नहीं अमाउंट लेते हैं। ये विड्रॉ किया है 31 मई, ये किया है जुलाई 1 और ये किया है सितंबर 15। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, ना तो अमाउंट यूनिफॉर्म है, ना तो डेट ऑफ विड्रॉवल यूनिफॉर्म है, नॉट द अमाउंट इज यूनिफॉर्म, नॉट द डेट ऑफ विड्रॉवल इज यूनिफॉर्म। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स इज चार्ज एट द रेट 10% पर एनम मान के चलिए। ठीक है, तो सिंपल मेथड से इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैसे कैलकुलेट करेंगे? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स सिंपल मेथड से, ठीक है, कितना होगा? 5,000 ड्रॉ किया, 5,000 के ऊपर 31 महीने तो खत्म हो गया। मान लीजिए हमारा फाइनेंशियल ईयर है, हमारा अकाउंटिंग पीरियड फाइनेंशियल ईयर है, ठीक है, तो मई खत्म, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 10 महीना इंटरेस्ट। अब 5,000 के ऊपर 10% और 10 महीने का इंटरेस्ट कितना होगा? 10 और 5,000 को 12 से डिवाइड कर दीजिए, 12 चौके 48, 20, 12 1 12, 18, 12 6 72, दैट इज 416.67। ये उसके बाद 4,000 ड्रॉ कर रहा है, एंड कब करें? जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 9 महीने का। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट 10/100 इंटू 9/12, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, 10 10 जा 100, 300 रुपया हुआ इसका। ठीक है, अब आइए इसका देखते हैं। 2,000 में ड्रॉ किया, ठीक है, सितंबर 15 सितंबर, मान 1 सितंबर में लेते हैं, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 7 महीना। अब 15 दिन के बाद क्या? तो माइनस कर दो, 0.5 कर दो, 6.5 महीने का। 10/100 इंटू 6, 6.5/12, पॉइंट को हटाइए, 1/10 कर दीजिए, 10 10 कैंसिल हो गया, और ये 2 0 कैंसिल, कितना हो गया? 6 2 6 या 12, 10 या 20, ठीक है, 650 डिवाइडेड बाई 6 कितना हो जाएगा? 6 1 जा 60, 6 8 जा 48, 6 3 जा 80, 108/3। ये हो गया इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अकॉर्डिंग टू सिंपल मेथड। ठीक है, अब इसी को, ये तो था सिंपल मेथड, तो यहाँ पे सिंपल है बट इट इज टाइम टेकिंग। इसको प्रोडक्ट मेथड से हम निकालेंगे, तो प्रोडक्ट मेथड से कैसे
कैसे निकालेंगे? ना, अब प्रोडक्ट मेथड से निकालते हैं। प्रोडक्ट मेथड, तो प्रोडक्ट मेथड में यहाँ पे पीरियड एंड यहाँ हो गया प्रोडक्ट। तो ये हो गया आपका 10, ये हो गया 9 और ये हो गया 6.5। 5,000 के ऊपर 10 महीने का इंटरेस्ट बराबर 50,000 पे 1 महीने का इंटरेस्ट सेम होगा। अभी जस्ट हम निकाले हैं ना, ठीक है। और 4,000 पे 9 महीने का इंटरेस्ट बराबर 36,000 पे 1 महीने का इंटरेस्ट, और 2,000 पे 6.5 मंथ का इंटरेस्ट बराबर कितना हो जाएगा? 13,000 पे 1 महीने का इंटरेस्ट। मेरा टोटल प्रोडक्ट कितना आया? 99,000। अब याद रखें कि प्रोडक्ट मेथड में हम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 1 महीने का निकालते हैं, और अगर ड्राइंग डेज में दिया है, जैसे मान लीजिए कि 100 रुपया प्रतिदिन वो निकाल रहा है, तो 1 दिन का निकलेगा, ठीक है। अगर मंथ का दिया है तो 1 महीने का इंटरेस्ट निकालते हैं, डेज में दिया है तो 1 डे का निकालते हैं। तो हमारा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का फॉर्मूला क्या हो गया? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स इज इक्वल टू टोटल प्रोडक्ट into rate of interest on drawings divided by 100 into 1/12, ठीक है, और 1/365 डेज अगर डेज में निकालना है, ठीक है। टोटल प्रोडक्ट मेरा आया 99,000, 99 इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट 10/100 इंटू 1/12, 10 क्या 100, 9,900 को 12 से डिवाइड कीजिए, कितना हो गया? 12 8 जा 96, 12 2 जा 24, 12 5 जा 6, 825। उसमें भी आप देखना, जो सिंपल मेथड से निकाले उसका टोटल इंटरेस्ट भी इतना ही होगा, 825, ठीक है। अब आइए, ये तो था प्रोडक्ट मेथड। जब हमारा अमाउंट ऑफ विड्रॉवल यूनिफॉर्म नहीं है एंड पीरियड यूनिफॉर्म नहीं है, तो हम सिंपल मेथड से इंटरेस्ट ड्रॉइंग कैलकुलेट करते हैं, नहीं तो प्रोडक्ट मेथड से। अब है कि जब मेरा ड्रॉइंग्स रेगुलर इंटरवल पे कर रहे हैं, यूनिफॉर्म अमाउंट कर रहे हैं, और हमारा डेट ऑफ विड्रॉवल भी यूनिफॉर्म है, एक समान है, मतलब दो ड्राइंग्स के बीच में इक्वल गैप है। इंटरवल का मतलब हो गया गैप, ठीक है। तो अब हम आते हैं इसको देखते हैं। ठीक है, पहला ड्राइंग्स ऑन रेगुलर इंटरवल। रेगुलर इंटरवल मतलब यूनिफॉर्म अमाउंट विड्रॉन एट यूनिफॉर्म इंटरवल। That means a fixed amount is withdrawn regularly at a regular interval in the beginning, middle or end of every month. ठीक है, इस केस में हम एवरेज पीरियड को कंसीडर करते हैं। एवरेज पीरियड कैसे निकालते हैं? एवरेज पीरियड इज इक्वल टू मंथ लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट विड्रॉवल प्लस मंथ लेफ्ट आफ्टर लास्ट विड्रॉवल डिवाइडेड बाय, ठीक है। ये है हमारा एवरेज पीरियड मेथड का, ठीक है। मंथ लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट विड्रॉवल। अब एक एग्जांपल लेते हैं, पार्टनर वाई। पहले वाले एग्जांपल में एक्स लिए थे, पार्टनर वाई withdraws
500 every month on the first day of every month. ठीक है, पार्टनर Y withdraws ₹500 every month on the first day of every month. Calculate interest on drawings at the rate 10% per annum for period ending 31st March 2023. ठीक है, तो आप देखो 500 विड्रॉ किया, टोटल विड्रॉवल कितना होगा? विड्रॉवल इज इक्वल टू 500 पर मंथ कर रहा है तो इंटू 12 कीजिए, ये हो गया 6000. ठीक है, उसके बाद आपका इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का फॉर्मूला निकाल लीजिए. उसके बाद उससे पहले आप एवरेज पीरियड निकाल लो, एवरेज पीरियड. ठीक है, तो मंथ लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट, पहला विड्रॉवल उसका क्या है? एवरी मंथ ऑन फर्स्ट डे 500 एवरी मंथ ऑन द फर्स्ट डे. तो मान लीजिए पीरियड एंडिंग 31 मार्च, 1 अप्रैल को विड्रॉ किया 500 रुपया, 1 अप्रैल से 31 मार्च 12, कितना पीरियड? 1 अप्रैल को किया तो 12 में ना, पहला विड्रॉवल फर्स्ट डे किया तो 12 प्लस लास्ट विड्रॉवल हो गया 1 मार्च को, तो 1 महीने का इंटरेस्ट 1 डिवाइडेड बाय 2 कितना हो गया? 13/2, ये हो गया 6.51. सो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हम कितने महीने का कैलकुलेट करेंगे? 6.5 महीने का. अब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैसे कैलकुलेट करेंगे? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज इक्वल टू टोटल विड्रॉवल. टोटल विड्रॉवल मेरा कितना है? 6000 इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट मेरा 10% है, 10/100 इंटू 6.5/12, डेसिमल हटाएंगे डिवाइडेड बाई 1/10. 10 कैंसिल हो गया, ये 2 शून्य कैंसिल, 2 6 जा 12 एंड 6 2 जा 12 एंड 6 3 जा 16. कितना हो गया? 650 डिवाइडेड बाई 2 कितना हो गया? 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10. 325 रुपया मेरा इंटरेस्ट कैलकुलेट हुआ. ठीक है, तो इसी तरह से एवरेज पीरियड, जब आपको पता नहीं कि कितने महीने का इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज होगा, तो आप एवरेज पीरियड कैलकुलेट कर लेना. अब अगर ये मिडिल में करेगा तो कितना महीने का इंटरेस्ट लगेगा? एवरेज पीरियड निकाल लो. इसमें एवरेज पीरियड बहुत इंपॉर्टेंट है. अगर मान लो ये पार्टनर वाई 500 रुपया हर महीने के मिडिल में करता है, तो हर महीने के मिडिल में करेगा तो पीरियड लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट विड्रॉवल कितना होगा? 11.5 महीना प्लस लास्ट के मिडिल में करेगा तो कितना बचेगा? 0.5 डिवाइडेड बाई 2, 12/2 इज इक्वल टू 6 मंथ. ठीक है, उसके बाद अगर लास्ट विड्रॉवल कर रहा है, इक्विटी विड्रॉइंग ऑन द लास्ट और एंड ऑफ द एवरी मंथ, एंड ऑफ द एवरी मंथ कर रहा है तो एवरेज पीरियड कैसे निकलेगा? AP इज इक्वल टू, ये हो गया 11 महीना प्लस यहाँ पे हो गया कितना? लास्ट में 0/2, 11/2 इज इक्वल टू 5.51. आया समझ? है ना, ये हो गया एवरेज पीरियड. अब इसी क्वेश्चन को आप ले लो, अगर ये इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग मिडिल में करता है तो आपका टोटल विड्रॉवल कितना होता है? टोटल विड्रॉवल एज इट इज रहता है 500 इंटू 12, 6000. अगर ये मिडिल ऑफ एवरी मंथ और एंड ऑफ एवरी मंथ, तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कितना होगा? पहले मिडिल का करते हैं 10/100 इंटू 6/12 और इधर हो जाएगा 6000 इंटू 10/100 इंटू 6/12. 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, 5 जा 10 और ये 2 कैंसिल, ये हो गया 300. रेट ऑफ इंटरेस्ट 300 और इस केस में कितना होगा? 6 2 जा 12, 5 जा 10,
6 5 जा, सॉरी ये 5.5 है ना, 5.5 12 इंटू 1/0, ठीक है, ये हो जाएगा 275। तो आप देखो कि अगर फर्स्ट डे ऑफ एवरी मंथ विड्रॉ करता है एट द रेट ऑफ इंटरेस्ट 10%, तो 325 रुपया उसका इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग कैलकुलेट होता है। मिडिल में करता है तो कितना 300, एंड में करता है तो कितना होता है 250। इसी तरीके से अगर वो क्वार्टरली विड्रॉवल कर रहा है, ठीक है, इफ ही इज विड्रॉइंग द अमाउंट क्वार्टरली, तो क्वार्टरली का भी एवरेज पीरियड के मेथड से ही हम कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। हाँ, इन केस ऑफ क्वार्टरली विड्रॉवल ना, एक ईयर में आपका 4 क्वार्टर होगा, 1 ईयर इज इक्वल टू 4 क्वार्टर, ठीक है। तो क्वार्टरली विड्रॉवल होगा, उसमें भी फर्स्ट ऑन द फर्स्ट डे ऑफ क्वार्टर एंड लास्ट डे on the first day of quarter, middle of amount made on in the middle of quarter and last day of quarter. ये 3 तरीके से विड्रॉवल हो सकता है। On the first day of every quarter, in the middle of every quarter and on the last day of every quarter. So first day of quarter में कितने महीने का इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग कैलकुलेट होगा, ठीक है। तो फर्स्ट डे ऑफ क्वार्टर, अब देखो अप्रैल है, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फेब एंड मार्च। ये 3 महीने का एक क्वार्टर हो गया, ठीक है। तो फर्स्ट ऑन द फर्स्ट डे ऑफ एवरी क्वार्टर, फर्स्ट डे को यानी अप्रैल 1, तो 12 महीने का इंटरेस्ट चार्ज होगा एंड लास्ट डे ऑफ क्वार्टर, लास्ट डे क्या कौन सा कैलकुलेट होगा, लास्ट डे ऑफ द क्वार्टर ये हो गया जनवरी फरवरी मार्च में जनवरी, तो कितना 3 महीने का बाई 2, 15/2, ये हो गया 7.5, 7.5, ठीक है। उसके बाद अब आइए, अगर मिडिल ऑफ एवरी क्वार्टर विड्रॉ करें तो मिडिल ऑफ एवरी क्वार्टर, हर क्वार्टर का मिडिल, तो हर क्वार्टर का मिडिल क्या होगा, May 50 है ना, यानी 1.5 महीना, 12 में 1.5 महीना कम कर दो, 10.5 महीना प्लस लास्ट एंड ऑफ एवरी, ये एंड क्वार्टर एंड का मिडिल क्या होगा, February 50, यानी 1.5 महीना, 3 महीना में 1.5 महीना इधर कम कर दो, तो कितना होगा 1.5 डिवाइडेड बाई 2, कितना हो गया 6 मंथ, ये हो गया 12/2 इज इक्वल टू 6 मंथ। अब आइए एंड ऑफ एवरी क्वार्टर, एंड ऑफ एवरी क्वार्टर, तो हर क्वार्टर का एंड क्या हो गया जून 30, तो 3 महीना तो बीत चुका, ठीक है, तो 9 महीने का भी लगेगा एंड एंड ऑफ एवरी क्वार्टर ये हो गया 0/2, ये हो गया 4.5 मंथ, 4.5 मंथ का इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा। इस तरह से आपको इंटरेस्ट ड्रॉइंग कैलकुलेट करना है। व्हेन यूनिफॉर्म अमाउंट इज विड्रॉन एट ए यूनिफॉर्म इंटरवल, ठीक है। अगर वो मंथली विड्रॉवल है तो पीरियड एंडिंग 12 मंथ्स लेना है, ठीक है। और अगर क्वार्टरली विड्रॉवल है, ठीक है, तो क्वार्टरली विड्रॉवल में इस तरह से एवरेज पीरियड कैलकुलेट करते हैं। आप टेबल बना लीजिए, ठीक है, टेबल आप बना सकते हैं ये याद करने के लिए। अगर मान लीजिए एग्जाम में आपको याद नहीं आए तो पीरियड, एवरेज पीरियड का फॉर्मूला को यूज कर सकते हैं।
एक हो गया आपका पीरियड एंडिंग 12 months, period ending 6 months, और ये हो गया क्वार्टरली विड्रॉवल, क्वार्टरली विड्रॉवल। ठीक है, अब ये हो गया फर्स्ट, मिडिल एंड एंड। पीरियड एंडिंग 12 months में 6.5, 6, 5.5 months। पीरियड एंडिंग 6 months में 3.5, 3, 2.5 months। एंड क्वार्टरली विड्रॉवल में 7.5, 6, 4.5। लेकिन क्वार्टरली विड्रॉवल में एक आपको ध्यान देने का क्या है, टोटल विड्रॉवल। टोटल विड्रॉवल आपका मान लीजिए कि पार्टनर जेड विड्रॉस ₹5,000 in the beginning of every quarter। ठीक है, in the beginning of every quarter calculate interest on drawings at the rate 10% per annum। तो उसका टोटल विड्रॉल कितना है, साल में 4 बार में विड्रॉ किया तो कितना हो गया, 5,000 × 4, ये हो गया 20,000। ठीक है, एंड बिगिनिंग में किया है तो बिगिनिंग में किया है तो 7.5। ठीक है, कितना हो गया 20,000 इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट 10/100 इंटू 7.5/12, डेसिमल को हटाएंगे 10, 1/10, 10 कैंसिल, 2 शून्य कैंसिल, और ये हो जाएगा 3 4 12, 3 25 75, 4 5 20 50, ये हो गया 1250। ये हो गया। ठीक है, नेक्स्ट